अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ सीधे चलेंगे। आज फिर पाकिस्तान, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त वहाँ पे हैं और वो बताएंगे मौजूदा सूरत हाल। फ़ौज में काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है और ये क्यों करनी पड़ी, क्या वजह थी। इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। कुछ पंजाब गवर्नमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बाबर इफ्तिखार को तब्दील करके कराची भेज दिया गया है। इसी तरह और भी लोग जो है उनको तब्दील किया गया है। ये तो कहते थे कि हम बड़ी खिदमत कर रही है, हम बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, तो आते ही ये तब्दीलियां शुरू होगी। सर ये जाहिर है वो जनरल आसम जो है अभी उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मनसब संभाला है। तो वो अपनी टीम लेके आएंगे, क्योंकि जो पहले जो टीम थी उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है हम्म। उसका खमियाजा तो हमें कई साल तक अभी भुगतना पड़ेगा। हम्म। तो लिहाजा अभी बड़ी जबरदस्त इन्होंने एक्शन लिए हैं। और अभी आईएसपीआर में भी जो एक जनरल साहब लेके आ रहे हैं उनका नाम है अहमद शरीफ। अच्छा। और कौम उनसे तवक्का करती है कि अरशे शरीफ की जगह तो वो नहीं ले सकते हैं, कम से कम उनका दुख दर्द जो है ना वो कम कर सकते हैं अपनी बेहतर कारकर्दगी से। हम्म। सर, ये बताइए कि ये जो टीम बाजवा साहब के साथ थी, जिस तरह उस दिन बाजवा साहब का सर झुका हुआ था, कोई इनको भी शर्म शर्म आई है या नहीं, कोई महसूस हुई है? पर शर्म तो उनको आती है ना जिसके पास कोई जमीर नाम की कोई चीज होती है। हम्म। जब जमीर ही मुर्दा हो चुका हो पैसे की करतन के साथ, तो फिर वो शर्म वगैरह नहीं आती होती है। वो बस अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अपना टाइम पूरा करके बस फिर लान तान लेके लोगों से तो फिर रुखसत पे चले जाते होते हैं। अच्छा, लोग बड़े खुश हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो बाबर इफ्तिखार को तब्दील किया गया। लोग वैसे तो बड़ी गलत चीज़ें भी लिख रहे हैं, मगर हम तो नहीं ये कहते। लेकिन अगर इन लोगों ने कोई अवाम के लिए कुछ किया होता तो लोग फिर खुशियां तो नहीं मनाते ना, जिस तरह बाजवा साहब के लिए खुशियां मनाई जा रही। देखे ना सर, लोगों को शऊर जो है ना, अभी जो किसान है जो खेतों में हल चला रहे होते हैं, जो रेहड़ियां चला रहे होते हैं, उनको भी ऐसा शऊर इमरान खान ने दे दिया हुआ है कि अब वो भी सारी समझ बूझ रखते हैं। और दूसरा, ये जो सोशल मीडिया का दौर है तो हर बंदे के पास ना मोबाइल होता है। मैंने अक्सर बाजारों से गुजरते हुए ठेलों के ऊपर जो है ना पठानों को, रेडी बानों को, ख्वाजा फरोशों को इमरान की तकरीर, इमरान के अल्फाज सुनते हुए देखा है। हम्म। तो वो शऊर उनको इतना हासिल हो चुका है कि उनको पता चल चुका है कि क्या गलत था क्या सही है, और हमारे मुल्क के साथ कैसा खिलवाड़ किया गया है और किस तरह हमारे मुल्क की आज़ादी को जो है ना फरोख्त करने की कोशिश की गई है। ये आप बताइए कि फजल रहमान के बयान के बाद सुना है पीडीएम में भी कोई उनको भी कोई शर्म वगैरह थी, कुछ उनमें जो है बल तो है नहीं है, कुछ आवाज उठी है, क्या हुआ उनको? सर उनके ऊपर तो कल भी बड़ा खवातीन एहतजाज कर रही थी फजल रहमान के ऊपर, क्योंकि देखें सर, ये जो है ना इस्लाम का लबादा ओढ़ के ये लोगों के साथ जो है ना ये समझने के जुल्म ज्यादती का इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है, क्योंकि इनको सिर्फ दौलत, पैसा, जायदादें, अपने बच्चों की सियासत में मुस्तकबिल, इनको सिर्फ इसकी फिक्र होती है। इनको पाकिस्तान के साथ, इस्लाम के साथ इनको किसी किस्म का इनका कोई भी तल्लक नहीं है। क्योंकि देखें, लाल मस्जिद में जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में ऑपरेशन हो रहा था, तो इस मौलाना फजल रहमान ये लंदन में बैठा हुआ ठंडी हवाओं के मजे ले रहा था। हम्म। इसने कोई भी किरदार अदा नहीं किया था सुलह सफाई करवाने में। वहां बच्चे पढ़ रहे थे, लड़कियां, बच्चे वो कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे, उनके ऊपर ऑपरेशन फौज करने वाली थी, और ये मौलाना फजल रहमान जाके वहां ठंडी हवाओं के मजे ले रहा था लंदन में बैठा हुआ। सर, ये बताइए कि जिस तरह अभी आपने कहा मदरसे बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, और ये जो लोग मदरसे चला रहे हैं उनकी ज़बान इतनी गंदी है, तो जिनको ये तालीम दे रहे हैं आप उनसे तवक्को करते हैं कि कोई उनमें बेहतरी आएगी, या वो इस्लामी तालीमात को समझेंगे, या इंसानियत को समझेंगे, या अखलाकियात को कुछ समझेंगे? देखिए सर, असल में डिपेंड करता है कि वो बच्चे और वो तालिबे इलम जो है ना किस खानदान से तल्लक रखते हैं। हम्म। देखें, मुल्ला मोहम्मद उमर मजाज ने भी इन्हीं मदारस से तालीम हासिल की थी, तो फिर देखें पूरी दुनिया में उसने क्या नाम कमाया और कितनी इज्जत और तकरीम से उसको याद किया जाता है उसके दुनिया से जाने के बाद भी। हम्म।
तो वो जो तालिब इल्म होते हैं उनका खानदानी स्टेटस होता है कि उनके माँ बाप ने, उनके आबाओ अजदाद ने उनकी क्या तरबियत की है। तो वो इन गंदी जहनियत के मुल्लाओं की तरबियत को नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कुरान हदीस और इस्लाम हमें मतलब किन बातों की वो हदायत देता है, हमने उसके ऊपर अमल करना है। वो इनकी बातों पे अमल नहीं कर रहे होते। अच्छा, खवातीन के खिलाफ इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल इसने किए हैं, इससे आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में जो खवातीन हैं उनके ज़मीर भी जाग गए हैं? वो भी काफ़ी सड़कों पे मुझे नज़र आ रही, सोशल मीडिया पे काफ़ी छतरौल कर रही हैं मौलाना की। और मैं तो मौलाना नहीं कहता, मगर आप मजबूरी है, क्योंकि ज़रा पता लोगों को लगे कि आपके जो उलमा हैं उनकी हालत क्या है। आप समझते हैं कि हमारे उलमा ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया वहाँ पे? देखिए, उलमाए दीन जो होते हैं ना सर, उनका किरदार यही होता है कि अवाम को, पाकिस्तानी कौम को राह रास्त पे लगाया जाए। देखें, कायदे आजम ने सिर्फ पाकिस्तान बना दिया था, वो एक सियासतदान था, उसने एहसान कर दिया मुसलमानों के ऊपर। लेकिन उसके बाद ये उलमाए दीन का काम था कि किस डगर पे अब पाकिस्तान को लेके चलना है, पाकिस्तानी अवाम ने जिंदगी किस तरह गुजारनी है। इन्होंने वो किरदार अदा ही नहीं किया। ये अपने अपने जाती मफादात के चक्कर में पड़ के, अपनी दौलत जायदादें पैसा इन चक्करों में पड़ के ये सारी कौम को जो है ना, इन्होंने करप्शन और इस तरह के मामला में वो समझ लें घुसेड़ दिया, जिसकी वजह से ये खमियाजा पूरी कौम को भी भुगतना पड़ रहा है और ये इनको भी इन लान तान का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि लान तान से कोई फर्क पड़ता है इनको वैसे? सर, इनको तो किसी किस्म की लान तान का फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखे, पूरी दुनिया में चोर चोर की आवाजें लगती हैं नवाज शरीफ के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर, उसके पूरे खानदान के ऊपर। लेकिन वो इवन के खाना काबा में भी जाते हैं, वहां भी चोर 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 की आवाजें लग रही होती हैं। लेकिन वो चुप करके जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। मैकडोनल्ड से, केएफसी से उनके लिए ये लंदन में भी बर्गर आ रहे होते हैं, अभी वो यूरोप की सैर में भी ऐशो उशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका जमीर ही नहीं होता सर। शर्म तो उन लोगों की आती है जिनके पास कोई गैरत, कोई खानदानी स्टेटस, कोई माँ बाप का इज्जत वकार उन्होंने मद्देनजर रखा हो, उनको शर्म आती है। देखिए, जब इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे थे ना, तो मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा था। मैंने कहा यार, इसकी जगह पे कोई भी अक्लमंद बंदा होता तो मैंने कहा ये सरेंडर कर देता कि जी मैं ये सारा पैसा वापस करता हूं, और ये कौम से माफी मांगता, और इसने हीरो बन जाना था। इसका पाकिस्तान की तारीख में जो है ना, सुनहरे अल्फाज से नाम लिया जाना था कि यार इसने माफी भी मांगी है और पैसा भी सारा वापस कर दिया। यानी इसके पास कोई भी जमीर नाम की चीज होती ना नवाज शरीफ के पास, तो इसी तरह इसके साथ जितने चोर डाकू लुटेरे, चाहे वो उलमाए दीन है, चाहे वो सियासतदान है, वो सबके जमीर, उनकी शक्लें देखें। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो ख्वाजा साद रफीक है, ख्वाजा आसद है, इनकी शक्लें देखें, इनके हुलिये देखें, इनके कद देखें। ये किसी प्राइवेट महकमे में चपरासी भर्ती होने के काबिल नहीं है, लेकिन ये लीडर बने हुए हैं, ये सियासतदान बने हुए हैं। सर ये बताइए, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बातचीत जारी। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे माशरे में किसी ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया, ना सियासतदानों ने, ना उलमा ने, ना फ़ौज ने, ना अदलिया ने, तो बिल्कुल ही नहीं की है, जिसकी वजह से आज पूरा माशरा जो है तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि परवेज़ लाई क्या कह रहे हैं कि इमरान खान को मजबूर कर रहा है कि कोई 1 महीना 1.5 महीना दे दे। आप क्या समझते हैं कि क्या चक्कर, क्या अंदर, क्या कहानी चल रही है? सर, मैंने बताया था कि ये हमेशा जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट के चमचे का और सियासतदानों के चमचे का किरदार अदा करते हैं। ये हमेशा उस तरफ जाते हैं जहां इनको फायदा हो रहा हो। ये किसी भी बंदे का या मुबेवतन लीडर का साथ देने की पोजीशन में नहीं होते हैं। उस वक्त तो देखें, इमरान खान की मजबूरी थी कि या तो वो हमजा शरीफ को वजीर आला बनने देता, या दूसरी चॉइस यही थी कि इसको वजीर आला बनाता, और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था इमरान खान के पास। लेकिन वो भी मजबूर था, इसलिए वजीर आला इसको बना दिया। लेकिन ये जो है ना,
कभी भी घाटे का सौदा ये सियासतदान नहीं करते हैं। ये जो चौधरी शुजात हो गया या चौधरी ये जो परवेज लाई है, ये कभी भी जहां इनका कोई नुकसान या कोई हो, क्योंकि ये भी चोर है ना सर। इन्होंने भी करोड़ों रुपया बैंकों से लोन लेके तो लोन माफ करवाए हुए हैं। तो इसी लोन और इन्हीं मामला के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हमेशा इनको ब्लैकमेल करती रही है कि तुम्हारे खाते खोल देंगे, लिहाजा हम जो कहें वो करो। तो अभी भी जो ये मोहम्मद सलाई का स्टेटमेंट आया कि जी जब ये तरीके अदम इत्मीनान इमरान खान के खिलाफ पेश हो रही थी तो जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि इमरान खान का साथ दो, जबकि जनरल बाजवा अपनी तकरीर में, आखिरी तकरीर में कह चुका है कि जी हमने फरवरी से फौज ने सियासत में किरदार अदा करना बंद कर दिया था। अब जनरल बाजवा सच बोल रहा है या मोहम्मद सलाई सच बोल रहा है? क्योंकि मोहम्मद सलाई की लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि जी बाजवा ने हमें कहा कि इमरान खान का साथ दो, तो तब हम इसकी तरफ आए हैं। क्योंकि उस वक्त भी देखें जनरल बाजवा ने, क्योंकि ये पंजाब के वजीर आला बनने के ऊपर जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी काफी जो है वो मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो इस वजह से मजबूरन उन्होंने इसको परवेज अलाई को वजीर आला बनने दिया, क्योंकि परवेज अलाई तो था ही फौज का आदमी। तो इन्होंने बोला कि चले हमजा शहबाज नहीं भी बनता तो ये हमारा बंदा है, तो जो हम कहेंगे वही ये करेगा। तो इसने वही करना है जो इसको फौज ने कहना है। लेकिन जनरल आसम जो है ना, अब कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी फैसला नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने कल परसों भी जो ऑर्डर अभी दिए हैं आईएसआई इंटरनल विंग को भी, जो उसने ऑर्डर पास किया है कि अभी कोई भी प्रोपेगेंडा जो है इमरान खान के खिलाफ, उसको फौरी तौर पर स्टॉप कर दिया जाए। इसी वजह से उन्होंने आईएसपीआर के जनरल बाबर को भी ट्रांसफर किया है और इसी जगह पे जनरल अहमद शरीफ को वो लेके आ रहे हैं। इसके अलावा ट्रिपल वन ब्रिगेड जो है 10 कोर रावलपिंडी की सबसे अहम जो वो कोर है, उसके अंदर भी वो कोयटा से जनरल को लेके आए हैं। तो इसलिए अब जो है ना फौज, वो मेरा ख्याल है उस तरह का सियासी किरदार अदा नहीं करेगी जिस तरह के वो अभी 7-8 महीने पहले उन्होंने किरदार अदा किया है। साथियों को उठाना, शतरोल, डंडे और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और आर्मी के सीक्रेट फंड से इस्तेमाल करके साथियों को पैसे दे के तो जनरल बाजवा के हक में और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाना, ये अब आर्मी नहीं कर रही है। सर एक बड़ा अहम सवाल वो ये है कि चीफ जस्टिस को बड़े खत लिखे जा रहे हैं, सुना कि बड़ी दुनिया ने खत लिखे है, उसको क्या तकलीफ हुई है कि वो बिल्कुल ही सुमन बुकमन हुआ है? सर मेरा एक दोस्त ना ये जजों की किसी पार्टी में शरीक हुआ। अच्छा। तो उसने मुझे आगे बताया कि जी ये जजों के बाल जो है ना सर के ऐसे खड़े थे जैसे कैंसर के मरीजों के बाल नहीं खड़े होते हैं, यानी उनके बाल कैंसर के मरीजों की तरह स्ट्रेट खड़े थे। सर इन्होंने शादियां की होती हैं अपनी बेटियों की, अपने बेटों की, इन्हीं सियासतदारों के घरों में, इन चोरों लुटेरों डाकुओं के ये भी साथी हैं, इनकी रिश्तेदारियां होती हैं। ये कहां फैसले करेंगे? ये तो फैसला उस वक्त करते हैं जब फौज पीछे से थोड़ा सा डंडा इनको दिखाती है ना, डंडे का इशारा करती है कि ये डंडा लगने वाला है तुम्हारे ऊपर भी, तो फिर ये फैसले करते हैं। अदरवाइज तो ये सुमन भुकमन और सतो पी के सोए होते हैं ये। अच्छा, आप समझते हैं कि सवाती को या गेल को या किसी और को इंसाफ इन अदालतों से मिलेगा? सर आजम स्वाति को इंसाफ सिर्फ अवाम की ताकत से मिलेगा, क्योंकि अवाम जो है ना सारी की सारी जो है आजम स्वाति के साथ जो जुल्म हुआ, सिर्फ उसी के ऊपर जुल्म नहीं हुआ। अभी ये कमल जोसेफ नाम की एक सियासतदान है, उसकी भी नाजीबा वीडियो जो है ना उसकी 18 साल बेटी को भेजी गई है। यानी इतना जुल्म, इतने के नंगे ये हो चुके हुए हैं कि वो इनको कोई शर्म, कोई गैरत नाम की चीज भी बाकी नहीं बची है। देखें वो एक खातून है, उसकी 18 साल की बच्ची, बेचारी नाबालिग बच्ची, उसको वो उसकी नाजीबा वीडियो भेज रहे हैं। तो अभी जो ये अवाम है वो एक पेज पे है, आजम स्वाति के साथ है और इस तरह के हथगंडों के वो खिलाफ है। तो आजम स्वाति को जो इंसाफ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत से मिलेगा, वरना जजेस, वकला और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको कोई भी इंसाफ नहीं मिलने वाला। लेकिन जनरल आसम से जो है ना बहुत सारी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी कौम की, और वो इंशाल्लाह जो भी इकदाम अभी करेंगे वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के मफाद में ही होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन ये देख लें फिर वीडियो वो एक काम शुरू हो गए। लेकिन मुझे ये है कि ये वीडियो बनती कैसे है जब आप ख़वातीन को भी चाहिए पाकिस्तान में,
जब भी किसी होटल में ठहरे, जहाँ भी ठहरे, बड़ी एहतियात करें, मर्द भी एहतियात करें, सब एहतियात करें। ये एक ऐसी माफिया के सिस्टम में हम आ चुके हैं जिससे बचना हर बंदे के लिए बड़ा ज़रूरी है और बड़ा मुश्किल भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।